देखिए, आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, करप्ट पार्टी है, जो अपनी ही मतलब सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो महिलाओं को क्या सुविधा देगी, क्या उनके प्रोटेक्ट करेगी। अरे स्वाति मालीवाल को तो इतना उसने टॉर्चर किया है जिसका ठीक ना ठिकाना भाई साहब। और हमारी सभी माँ बहनों की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा देशद्रोही, ऐसी माँ बहनों की इज्जत लूटने वाला हमारे आया है। हमारा तो सिर्फ एक ही है, मोदी मोदी मोदी। ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, खुद भ्रष्टाचार कर बैठे, 52 करोड़ के राजमहल में बैठे हैं। इन्होंने कहा था मैं दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी, ना लाल बत्ती लूंगा ना सिक्योरिटी लूंगा। आज 2 राज्य की सिक्योरिटी ले रखी है उन्होंने। उनके पास पंजाब की सिक्योरिटी भी चलती है, दिल्ली की सिक्योरिटी भी चलती है उनके साथ। उन्हीं के ही लोग, उन्हीं के ही मारने वाले, उन्हीं के ही पिटने वाले, और फिर नाम लेते हैं बीजेपी का। बीजेपी कहाँ से कर रही है भैया? बीजेपी तो बेचारी अपना देख रही है सब चीजें। जनता के सामने, आपके सामने आज की अगर आप ये रैली देखा जाए, एक बार आप घुमाओ नज़र तो देखो कितनी बड़ी रैली है। ये हमारी बीजेपी के समर्थन में आई है, कोई ऐसे नहीं आई या कोई हमने कोई खरीद नहीं लिया या कोई हम इसको पैसे देके नहीं लाए, अपने मन से आई है सारी ये कार्यकर्ता। तो देना पड़ेगा इस्तीफा उनको, चोर है तो। मना कर रहे हैं, नहीं मैं नहीं, उनके मना करने से कुछ नहीं होता ना। दिल्ली की जो जनता है वो जवाब देंगी। अब 4 तारीख को जो जवाब आएगा उनके सामने आएगा, वो जवाब देना पड़ेगा उनको और इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। कुछ भी नहीं होगा, आप देखना 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें बीजेपी सारी 7 सीट अपनी जीत रही है और अपना वो अंदर जाना है, निश्चित है उनका अंदर जाना। इस समय मैं मौजूद हूँ जगतपुरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पूरा माहौल जो है यहाँ पर बनाया गया है प्रचार प्रसार थमने से कुछ घंटे पहले। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी और इस रोड शो में शामिल होंगी। इतनी गर्मी के बावजूद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पूरे रूट में जो ये लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का रूट रहने वाला है यहाँ पर मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में जहाँ पुरुष मौजूद हैं वहीं आप देख सकते हैं महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इस रोड शो में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। मैम क्या कहेंगे आप, स्वाति मालीवाल का जो पूरा मामला हुआ है, एक समय निर्भया कांड जो हुआ था, आम आदमी पार्टी जो बाद में बनी मुखरता से निर्भया कांड पर बोलते थे इस समय ये सब, लेकिन आज स्वाति मालीवाल के साथ ये सब हुआ, आम आदमी पार्टी पूरी अगेंस्ट में खड़ी है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, करप्ट पार्टी है, जो अपनी ही मतलब सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो महिलाओं को क्या सुविधा देगी, क्या उनके प्रोटेक्ट करेगी। जो स्वाति मालीवाल है, जब निर्भया कांड हुआ तो सबसे पहले बढ़ चढ़कर उन्होंने आवाज़ उठाई, महिलाओं के हित में आवाज़ उठाई। लेकिन आज स्वाति मालीवाल जी के साथ खुद ऐसा हुआ, तो ये कहाँ तक ये केजरीवाल ही है जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपनी महिलाओं को सपोर्ट नहीं करे, तो अन्य महिलाओं या हम जैसी आम महिलाओं का क्या होगा। जब एक सांसद के साथ ऐसा हो सकता है तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले साल जब दिल्ली में महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ तो स्वाति मालीवाल उनके साथ खड़ी थी, लेकिन आज एक भी महिला पहलवान स्वाति मालीवाल के साथ क्यों खड़ी नजर नहीं? देखिए, ये तो अंदर की बात है, क्या कह सकते हैं, इनका क्या झोल है, क्या कर रहे हैं, हम तो ये कुछ नहीं। लेकिन हम सिर्फ एक महिला होने के नाते महिला के साथ तो अभद्र व्यवहार हुआ उसके प्रति आवाज उठाते हैं, बाकी तो उनकी पार्टी जाने क्या वो झोलमाल अंदर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? वो तो जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे पीछे पड़ गई है, मोदी हमसे डर गए हैं इसलिए ये सब करवा रहे हैं, स्वाति मालीवाल एजेंट है। उनके पास ऐसा है क्या जो उनके पीछे पड़ेंगे? मोदी जी तो जीत रहे हैं, मोदी जी को किसी की जरूरत ही नहीं है। वही गठबंधन की सरकार लेकर कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। हमने तो ऐसा नहीं कहा ना, मोदी जो जीत रहे, मोदी जी को उनके पीछे पड़ने की जरूरत ही क्या है? मोदी जी का कोई डाउट नहीं है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना आगे होगा, और 100% जीत है। ये 4 तारीख को रिजल्ट उनको मिल जाएगा कि मोदी जी पीछे पड़ रहे हैं या वो आगे भाग रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम बाबू है सर। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन जी कि 25 मई है पावन दिन। ये केजरीवाल और ये गधा घूम रहे हैं, दोनों के दोनों, पप्पू और केजरीवाल। उसके लिए बता रहा हूँ कि 25 मई है पावन दिन, तो नहीं पड़ेगा धन पे झूल, और सुबह सुबह तुम देखना और खिले कमल को फूल। और अभी आप लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए। मैं बताना चाहता हूँ 15 लाख से ज्यादा आए हैं, और किस तरह से आए हैं मैं बताना चाहता हूँ कि घर घर में गूंजे जय श्री राम, कि घर घर में गूंजे जय श्री राम, और ये सत्य साख से ज्यादा है, ये सत्य साख से ज्यादा है, और सिर उठा के हिंदू घूम रहा ये 15 लाख से ज्यादा है। और अरे के खुशी का है मौका और खुशी छा रही है,
खुशी का है मौका और खुशी छा रही है और मन के मनोरथ हैं वो और फिर से मनेंगे कि मन के मनोरथ हैं वो और फिर से मनेंगे। और भाई साहब, अरे मोदी जी फिर भारत के पीएम। केजरीवाल का क्या लगता है? केजरीवाल वो तो एक नंबर का झूठा है भाई साहब। वो तो बार बार मोदी 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 के अलावा उस पर कोई है ही नहीं कि मोदी मोदी क्यों कर रहा है और तेरी आंख रतौंधी ले जाएगी। उसे मोदी जी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। उसे ये नहीं पता कि मोदी मोदी जो कर रहा है तो तेरी आंख रतौंधी ले जाएगी। अरे जा मोदी के आगे तो तेरी अम्मा औंधी है जा। स्वाति मालीवाल के मामले में क्या लग रहा है आपको? अरे स्वाति मालीवाल को तो इतना उसने टॉर्चर किया है जिसका ठीक ना ठिकाना भाई साहब। और हमारी सभी माँ बहनों की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा देशद्रोही, ऐसी माँ बहनों की इज्जत लूटने वाला हमारे आया है। हमारा तो सिर्फ एक ही है, मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत माता की। बोल रहे हैं विपक्ष 7 सीटें जीतेगा, केजरीवाल बोल रहे हैं 7 सीटें जीतेगा, उसकी तो जमानत जब्त होगी भाई साहब। आप देख लेना। यहाँ पूर्वी दिल्ली के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि विधायक कुलदीप कुमार को उतारा है हमने। अरे वो कहीं नहीं, वो सब चीटर हैं एक नंबर के, झूठा है एक नंबर के। आज तो हमारा 7 की 7 सीट पहले भी आई थी और अब कर भी आएंगी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी भाई साहब। और आज का दिन ना एडवांस में हर्ष मल्होत्रा जी को बधाई देने का है। किस तरह से दे रहे हैं बहन जी, मेरे साथ बोलेंगे। अरे के 23 मई और शुभ है ये आई भाई साहब। अरे 23 मई और शुभ है ये आई। अरे हर्ष जी को है दिल से बधाई, हर्ष जी को है दिल से बधाई। और 23 मई शुभ है ये आएगी, हर्ष जी को है दिल से बधाई। कि जो इन्होंने कांड करे हैं केजरीवाल सरकार में, अब वो उजागर होते जा रहे हैं। तो ऐसे उजागर होते जा रहे हैं कि इनको बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। और इल्ज़ाम लगाते हैं ये सिर्फ खाली बीजेपी के, बल्कि बीजेपी ने किया है। अगर गलती पीटने वाले आम आदमी पार्टी के, पिटने वाले आम आदमी पार्टी के, गवाह आम आदमी पार्टी के, उन्हीं के ही लोग, उन्हीं के ही मारने वाले, उन्हीं के ही पिटने वाले, और फिर नाम लेते हैं बीजेपी का। बीजेपी कहाँ से कर रही है भैया? बीजेपी तो बेचारी अपना देख रही है सब चीजें। जनता के सामने, आपके सामने आज की अगर आप ये रैली देखा जाए, एक बार आप घुमाओ नज़र, तो देखो कितनी बड़ी रैली ये हमारी बीजेपी के समर्थन में आई है। कोई ऐसे नहीं आई या कोई हमने कोई खरीद नहीं लिया या कोई हम इसको पैसे देके नहीं लाए, अपने मन से आई है सारी ये कार्यकर्ता। देखिए लोकसभा चुनाव है, यहाँ पर तो विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद आ रहा है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, जिसमें कुछ महीने रह गए हैं बाकी, और 2-3 बार से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिल्ली से मिलती आई है विधानसभा। देखो दिल्ली की जो विधानसभा है उसके अंदर थोड़ा सा एरिया कम हो जाता है। ये जो हमारा एरिया लोकसभा का चुनाव है ये बहुत बड़ा एरिया है, और जो हमारी विधानसभा का चुनाव है उसका एरिया बहुत कम हो जाता है। तो उसके अंदर मुद्दे लोकल भी आ जाते हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी स्वाति मालीवाल या शराब घोटाले का मामला चल रहा है, क्या तब तक कैरी फॉरवर्ड होगा? क्या जनता का उसमें के ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है? क्योंकि जिन माओं ने अपने बच्चे खो दिए शराब पी कर, कोरोना काल के अंदर देख लो या उसके बाद देख लो, एक के साथ 2 फ्री देख लो। जब 2 फ्री मिलते गए, पहले आदमी बेचारा गरीब आदमी एक पीता था, अब एक की जगह 2 पीने लग गया, तो मरेगा नहीं तो क्या वो जिंदा बचेगा? उन लोगों की जाके पूछिए कि क्या हल कर रखा है केजरीवाल ने, उसका जवाब जनता उनको जरूर देगी विधानसभा के अंदर। और विधानसभा हमें लगता है कि शायद हम जरूर जीतेंगे अब की बार। चलिए फिर से लोकसभा पे लौटते हैं वापस। अभी सबसे ज्यादा प्रकरण स्वाति मालीवाल का हाईलाइटेड है, और उसमें विपक्ष कहता है क्यों पूछ रहे हो ये सवाल, और बहुत जरूरी मुद्दे हैं, स्वाति मालीवाल का मुद्दा जरूरी नहीं है। भाई साहब स्वाति मालीवाल का क्यों नहीं पूछेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा जब ये सवाल केजरीवाल से पूछा गया था, माइक मोड़ दिया उन्होंने। नहीं, माइक तो उन्होंने क्यों, उनको कुछ वो को जवाब देने लायक नहीं थे, तभी तो माइक मोड़ा उन्होंने। इस वक्त देखिए जो मामला हॉट होगा उसी को आदमी नोट करेगा ना। और कुछ भी कहे भाई साहब, 7 की 7 सीट दिल्ली की हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि 25 तारीख का दिन होगा और कमल हमारा चिन्ह होगा। आप देखिए कितना ज़बरदस्त हुजूम यहाँ पर है। और अभी हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है जी, स्मृति ईरानी जी अभी आई भी नहीं है, लोग यहाँ पर 12 बजे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और कोई अपने यहाँ से डग से मग नहीं हो रहा। अच्छा तो ये बताइए, जो केजरीवाल बाहर आए कि प्रचार प्रसार करने के लिए उनको मोहलत मिली, जमानत मिली,
और आकर के उन्होंने जो ये चीज़ कही कि देखिए 2 को तो मैं वापस जा रहा हूँ, आप लोग हमें जिता दोगे तो 5 को वापस बाहर आ जाऊँगा। तो क्या ये कोर्ट के नियमों का उल्लंघन नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? आप कैसे ऐसे कह सकते हैं कि हम जीते, अगर विपक्ष जीता तो 5 को मैं बाहर निकल जाऊँगा? ऐसे कैसे बाहर आ जाएंगे? इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे रहे हैं। नहीं, जनता का रिएक्शन देखिए, हम तो सुबह शाम न्यूज़ में रहते हैं, जनता का क्या रिएक्शन? जनता का रिएक्शन यही है भाई साहब। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है वो ऐसे कैसे अपने आप थोड़ी अपने आप रूल बना लेंगे अपना कि अपने आप जब मर्जी बाहर आ जाओ, जब मर्जी अंदर चले जाओ। खाला जी का बाड़ा है क्या? ऐसे है जो ये आप कह रहे हैं ना, केजरीवाल जी को जमानत दे दी गई, ये एक तो हमारे कहना नहीं चाहिए, उच्च न्यायालय ने गलत डिसीजन दिया। हमारे इलेक्शन कमिश्नर के वो उठा लीजिए, आप बुक उठा लीजिए, उसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर वो अंदर अरेस्ट है उसको आप इलेक्शन के लिए छोड़ देंगे, ऐसा कोई लाभ में नहीं है। ये गलत किया गया है, अगर ये डिसीजन बहुत ही गलत दिया गया हमारी कोर्ट। वो तो देखिए डिसीजन अब हो गया, अब बात आती है आने वाले दिनों की। जो केजरीवाल ये बड़े कॉन्फिडेंट है अगर विपक्ष जीत जाता है तो मैं 5 को बाहर निकल ही जाऊंगा। ऐसे है, अभी उनको 2 को अंदर जाने दीजिए, ये देखना 5 कौन से सन की 5 को बाहर आएंगे, वो कौन से सन की 2050 के 2055 के तब बाहर आएंगे, वो अभी बाहर नहीं आते। वो जो उन्होंने कांड और कर्म किए, जो कहते थे मैं एक सीधा आदमी हूँ, आम आदमी हूँ, मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, मैं वैगन आर पे घूमूंगा, आज उनके टॉयलेट बाथरूम में पर्दे देखो कितने कितने उनके लगे हुए घर पे। वो पैसा किसका है? हमारा पब्लिक का पैसा है। और अपने बैनरों में, और हाँ जी हम लेडीज की सुरक्षा अपने घर में ड्राइंग रूम में अपने ही राज्यसभा मेंबर की पिटाई कर रहे हैं। ये कितनी गलत बात है। आम पब्लिक का क्या हाल होता होगा जब एक राज्यसभा मेंबर की अपने घर में ड्राइंग रूम में बुलाकर उसकी पिटाई की जा रही है। कन्हैया कुमार के साथ परसों तो जफ्फियां डाल रहे थे। हाँ, इसी से इनका चरित्र, चाल, चेहरा सब समझ लीजिए। जिस कन्हैया ने ये कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और उनके साथ जाके गले मिल रहे हैं। तो अब क्या 7 सीटें वो जीतेंगे? नहीं, वो कॉन्फिडेंट तो बहुत हैं, 7 हम जीत रहे हैं। जब्त होगी भारतीय जनता, दोनों साथ में आ गए कांग्रेस और आम आदमी। कोई बात नहीं, आ जाए। दिल्ली की जनता जानती नहीं, ये भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, खुद भ्रष्टाचार कर बैठे, 52 करोड़ के राजमहल में बैठे हैं। इन्होंने कहा था मैं दिल्ली में मेरी सरकार बनेगी, ना लाल बत्ती लूंगा ना सिक्योरिटी लूंगा। आज 2 राज्य की सिक्योरिटी ले रखी है उन्होंने। उनके पास पंजाब की सिक्योरिटी भी चलती है, दिल्ली की सिक्योरिटी भी चलती है उनके साथ। उन्होंने 52 करोड़ का राजमहल बना लिया, बंगला बना करके बैठे हैं। क्या किया भाई? दिल्ली की जनता को ना साफ पानी दिया, ना आपने ना आपने 500 विद्यालय का वादा किया था आपने, एक विद्यालय कहीं बनाया। 20 डिग्री कॉलेज का वादा किया था, एक डिग्री कॉलेज बना कहीं। 20 अस्पताल का वादा किया था, एक अस्पताल कहीं बना। यह देश राम का है, परिवेश राम का है। मोदी जी 400 पार जाएंगे, यह आदेश राम का है। जय श्री राम। जय। विपक्ष बोल रहा है दिल्ली में 7 जीत रहे हैं हम। 7 जीत रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है हम जीतेंगे। भूतो न भविष्यति। 100% भाजपा 7 के साथ जीत रहे हैं। केजरीवाल बाहर आए तो फायदा नहीं होगा क्या? 2 तारीख को जा रहे हैं ना, वो और नुकसान करके जा रहे हैं, वो अपना नुकसान करके जा रहे हैं। कैसे नुकसान? सर क्या लग रहा है जो स्वाति मालीवाल वाला मामला चल रहा है, इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, फायदा होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो पूरी अब स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट। बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। जो भी किया गलत किया है। स्वाति मालीवाल को तो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, वो गलत है। वो आम आदमी पार्टी की ही स्वाति मालीवाल है, उसी को ही जवाब देना होगा। तो जवाब देना होगा, और भी लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल बैसला जी। कहाँ के हैं राहुल जी? ये IP एक्सटेंशन मंडल से। यहीं के। अभी जान रहे पूरा स्वाति मालीवाल वाला जो मामला चल रहा है दिल्ली में? जी बताइए। क्या लग रहा है उसमें आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि वो तो बीजेपी के एजेंट बता दे रहे हैं स्वाति मालीवाल को। इसमें जो उनका बताना क्या है कि जो कुछ भी बता सकता है आदमी तो बताने के लिए तो, लेकिन जो है वो तो सबके सामने है ही सच। जो भी है, जो भी सच आ रहा है उनके सामने आएगा। तो बीजेपी के है नहीं है, वो तो जो भी है ठीक है। क्या लग रहा है केजरीवाल इस्तीफा देंगे नहीं देंगे? बाहर भी आए लेकिन अभी तक इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है। तो देना पड़ेगा इस्तीफा उनको, चोर है तो। मना कर रहे हैं नहीं, मैं नहीं, उनके मना करने से कुछ नहीं होता ना। दिल्ली की जो जनता है वो जवाब देंगी। अब 4 तारीख को जो जवाब आएगा उनके सामने आएगा, वो जवाब देना पड़ेगा उनको, और इस्तीफा देना पड़ेगा उनको। तो बोल रहे हैं 4 को अगर विपक्ष जीत गया तो 5 को बाहर निकल आऊंगा। कुछ भी नहीं होगा, आप देखना 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें बीजेपी सारी 7 सीट अपनी जीत रही है, और अपना वो अंदर जाना है, निश्चित है उनका अंदर जाना।